बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सीसीएमपी राउटिंग स्विचिंग की टॉपिक पढ़ते हैं। हमारे पास रिमोटली किसी भी राउटर को स्विच को एक्सेस करना हो तो इसे हम लोग एक्सेस करते हैं थ्रू टेलनेट। अगर हम लोगों ने इन्हें ऐप सिक्योर बनाना है तो हम लोगों को जाके यहाँ पे एसएसएच यूज़ करना पड़ेगा। टेलनेट हम लोगों ने की थी नॉर्मल, तो आज एसएसएच की लैब करके देखते हैं। आते हैं जीएनएस ओपन कर लेते हैं। कोशिश करें जीएनएस को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस कर ले यहाँ पे। और मैं एक काम करना चाहता हूँ, यहाँ पे इसे कैंसिल कर ले। आ जाए कोई से भी राउटर उठा ले। 2991 मॉडल है मेरे पास, जो कि 2691, ठीक है, 2600 सीरीज़ की और 2691 इसकी मॉडल है। साथ ही मैं कोई यहाँ पे कोई पीसी उठा लेता हूँ, ये भी सही है। नवा क्लाउड उठा ले, इसे ओके कर लें यहाँ पे। और इसे मैं राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, किसके साथ, लूप बैक एड्रेस के साथ। इसे ऐड कर लें यहाँ पे, देन अप्लाई, ओके। अब आते हैं यहाँ पे, इन्हें कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास इंटरफेस है फास्ट एथरनेट 0x0। यहाँ से मैं लूप बैक के साथ इन्हें कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आते हैं अपने पीसी के पास। यहाँ मेरे पास लूप बैक एड्रेस रन में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे nCPA.cpl। नेटवर्क कनेक्शन में आ जाए, लूप बैक एड्रेस में आ जाए प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे कोई आईपी असाइन कर ले, ठीक। प्रॉपर्टीज़ में आ जाए। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास कोई आईपी असाइन है 192.168.1.2, 2FI 192.168.1.1, इसकी गेटवे एड्रेस है, ठीक। ऐसे करते ही फिर 1 यहाँ पे राउटर को असाइन कर लेते हैं। ऑलरेडी आईपी एड्रेसेस मेरे पास असाइन है यहाँ पे। तो जीएनएस में आकर के यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। हम लोग लेब यहाँ पे परफॉर्म कर रहे, कौन सी, एसएसएच लेब यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो एसएसएच है क्या मेरे पास, सिक्योर शेल। अब टेलनेट से भी आप रिमोटली किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो, चाहे राउटर हो चाहे कोई स्विच हो। एसएसएच आपके पास मोर सिक्योर होगा क्योंकि इसमें इंक्रिप्शन होती है। देन आपके पास टेलनेट से, ठीक है, टेलनेट से ये ज़्यादा सिक्योर होती है। तो आते हैं राउटर को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे राउटर में यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखते हैं, रीड कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसे एरिया थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक मेरे भाई। यहाँ पे जूम यहाँ से करते हैं। चलिए, अब कुछ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैं था ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड। जब भी आपने एसएसएच करना हो तो इसमें एक चीज़ याद रखें, आपको डोमेन नेम यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, देन एक होस्ट नेम चेंज करना पड़ेगा। होस्ट नेम में यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ router_1 कर लेता हूँ, इन्हें एंटर। और दूसरे मैंने करने के यहाँ पे आईपी डोमेन नेम मैंने देना है। यहाँ पे डोमेन नेम यहाँ पे देता हूँ cciacademy.com, ठीक। मैंने एंटर कर देता हूँ। उसके बाद हम लोगों ने क्या करें कि यहाँ पे क्रिप्टो की यहाँ पे जनरेट करनी है। क्रिप्टो की मैंने जनरेट करनी है क्योंकि अब इंक्रिप्शन होगी। मैं यहाँ पे क्रिप्टो की जनरेट कर देता हूँ, कौन सी, आर एस ए। हम लोगों ने सिक्योरिटी पढ़ी थी, नहीं पढ़ी हमें सिक्योरिटी की क्लिप थे सीसीएनए में, उसमें जाके आर एस ए को भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। और इसमें आकर के हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जनरल की दे देनी है। जनरल की यहाँ पे मॉडल्स में आना है हम लोगों ने, कहाँ पे, मॉडल्स में यहाँ एक नंबर असाइन कर देनी है जो बिट्स, हमारे बिट की साइज़ है, क्या है, बिट साइज़ को यहाँ पे डिफाइन करें। 360 से लेकर 2048 तक है, तो मैं 1024 असाइन कर देता हूँ। ये मेरे पास क्या है, साइज ऑफ की मॉडल्स या कि बिट की साइज़ की बात करें। यहाँ पे एंटर करें। यहाँ पे आपसे क्या करें, यहाँ पे द नेम फॉर द कीज विल बी, राउटर वाला के पास है .cciacademy.com है आपके पास। द की मॉडल साइज इज 1024 बिट्स, ठीक है। और क्या मेरे पास यहाँ पे जनरेटिंग 1024 बिट्स आर एस ए कीज
कीज विल बी नन, आपके पास क्या है एक्सपोर्टेबल। अब आते हैं यहाँ पे हमारे पास मैं से डू शो, यहाँ पे क्या करते डू शो IPSSH कर लेता हूँ। तो ये मुझे बता रहे हैं यहाँ के पास SSH इनेबल है और वर्जन 1.99। इसमें से कितने वर्जन आ रहे हैं, उसमें ऑथेंटिकेशन आपके पास क्या आ रही है, टाइम आउट 120 सेकेंड्स, और ऑथेंटिकेशन क्या है रीड साइज 3। जिस हम यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं, ट्राई करते हैं, अगर पासवर्ड गलत लगे तो कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे 3 मेरे पास टोटल। इसमें मेरे ख्याल से कोई 5 तक होंगे, और टाइम आउट इसमें मेरे ख्याल 120 सेकेंड तक होगी। आप इन्हें कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो आते हैं इसी ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड के ऊपर, इसके मैं टाइम आउट सेट कर लेता हूँ। मैं अब क्या करता हूँ IPSSH पहले वर्जन चेंज कर लेते हैं। वर्जन कितने थे मेरे पास 1.2, मैं 2 कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या करें पे IPSSH टाइम आउट दे दें। टाइम आउट मेरे पास 120 सेकेंड होगी, मैं इसे 60 सेकेंड कर लेता हूँ, ठीक। और यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट क्या होगा IPSSH ऑथेंटिकेशन रिट्रेस लमसम कोई 5 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑथेंटिकेशन रिट्रेस 5, मैं इसे 3 कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, अच्छा 4 कर लिया अपने, कोई बात वो नहीं है, ठीक। अब अगर मैंने यहाँ पे चेक करूँ डू शो IPSSH कर लूँ, तो अब क्या होगा मेरे पास SSH इनेबल वर्जन 2.0, ऑथेंटिकेशन टाइम आउट 60 सेकेंड्स, ऑथेंटिकेशन रिट्राइज 4 रिट्राइज हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। अब नाम अभी हमको आना है जिसे हम लोग टेलनेट रिमोट सेशन के लिए हम LAN VTY डिफाइन करते थे, नहीं करते थे LAN VTY, उसमें 0 to 15 तक हम लोग काम कर सकते थे। अब हमारे पास 0 to 15 में 16 यूज़र आप लोग जाकर कनेक्ट कर सकते थे, इतने लाइन्स आप जाके इसके ऊपर काम कर सकते थे। अब यहाँ पे मेरे पास राउटर के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें 200 है, 300 है, 600 है, 700 है, 800 कितनी इंट्रीज तक आ सकती है, कितने लेवल वहाँ पे सपोर्ट कर लेगा। शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, यहाँ मेरे पास 0 to 935, मैं 0 to 935 कर देता हूँ, ठीक। अब किसे ये है कि मैंने यहाँ पे क्या करना है लॉगिन लोकल कर लेना है। लॉगिन लोकल ये है कि मैंने लोकल यूज़र डिफाइन करना है, यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह मैंने यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ लॉगिन लोकल कर लेता हूँ, ठीक। लॉगिन लोकल करके अब करना मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इनपुट, ये चीज़ ना भूलें यहाँ पे LAN VTY में ट्रांसपोर्ट इनपुट कर ले किस चीज़ की, मैंने यहाँ पे टेलनेट के ऊपर काम नहीं कर, मैंने SSH के ऊपर काम करना है। किसके ऊपर SSH के ऊपर। तो मैं SSH यहाँ पे लिख लेता हूँ, इंटर कर लेता हूँ, ठीक है। और इसे यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। यूज़र नेम डिफाइन करनी हो तो मैं यहाँ पे नेम मतीन टाइप कर देता हूँ, पासवर्ड यहाँ पे बाई दे देता हूँ, ठीक मेरे भाई, इंटर कर लेने यहाँ पे। और साथ ही एक इनेबल सीक्रेट भी दे देता हूँ, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड CCI टाइप कर लेता हूँ स्मॉल में, ठीक, इंटर कर लेने। अब हम लोगों ने करना यूँ है कि हम लोगों ने IP असाइन नहीं की, किसको इंटरफेस मेरे पास फास्ट 0/0 था। तो आते हैं यहाँ पे IP एड्रेस 192.168.1.1 2 तो वहाँ पे असाइन थी, लूपबैक एड्रेस थी 2FI.2FI.2FI.0। आप लोग चेक करें यहाँ पे नो शट करें, पहले यहाँ पे चेक कर लें, राइट क्लिक ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में आ जाए, और यहाँ पे आप लोग लूपबैक एड्रेस चेक कर ले, बल्कि यहाँ पे डबल क्लिक कर ले, डबल क्लिक करके डिटेल में आ जाए 192.168.1.2 1.1 की गेट फी थी। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे पहले मैं चेक करता हूँ, यहाँ से मैंने चेक कर लेता हूँ डू, थोड़ा सा एरिया में यहाँ पे कर लेता हूँ डू पिंग 192.168.1.2 चेक कर लेते हैं। टाइप इसके क्या आ रही है, सक्सेस रेट इज 0। चेक करते हैं क्या मसला आ रहा है इसमें,
कॉन्फ़िगरेशन तो सेम की थी हम लोगों ने, कॉन्फ़िगरेशन में तो कोई ऐसी इशू नहीं होगा। वंस अगेन चेक करते हैं, वेट करते हैं, कोई इशू तो आ रहा है। डू शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। यहाँ पे तो आईपी हम लोगों ने सही असाइन की थी, SSH आर्ट के हम लोग ऐसे बात करते हैं तो आईपी तो सेम बिल्कुल सही है। मसला आईपी का आ रहा है, यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल का आ रहा है। तो यहाँ अच्छा याद आया, आप लोग समझ में एक चीज़, वो ये है कि यहाँ पे मेरे पास एक फायरवॉल भी है, इनकी वजह से मैं भी हो सकता है उसी वजह से यहाँ पे एक्सेस वहाँ पे ना कर पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं, सेटअप में आते हैं, यहाँ पे इनेबल पे मैं इसे डिसेबल करता हूँ जस्ट फॉर 10 मिनट्स। यस, अब इन्हें चेक कर लेते हैं। डू पिंग 192.168.1.2 इंटर करें, अब 100% सक्सेस रेट आ रही है मेरे पास, सही। अब अगर मैं यहाँ पे इन्हें डॉट्स के थ्रू चेक करना चाहूँ, CMD पिंग 192.168.1.1 बिल्कुल रिप्लाई आ रही है। तो अब आते हैं यहाँ पे इन्हें, अगर आप लोगों ने इसे यहाँ पे डॉट्स के थ्रू एक्सेस करनी हो तो SSH इसका रूट नेम देना होगा mateen@192.168.1.1। इस वक्त इसकी सर्विस मेरे पास, मेरे ख्याल मैंने सर्विस नहीं चलाई है, ठीक है। जब मैं इसकी सर्विस चलाऊंगा, कौन सी, ओपन SSH सर्वर की एक सर्विस होती है, इसको आपने यहाँ पे रन करना है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल से, सर्विसेज से, देन नहीं चलेगी। तो मैं यहाँ पे एक टर्मिनल यूज़ कर लेता हूँ। कौन सी टर्मिनल मेरे पास है, पट्टी के नाम से, कि पड़ी है यहाँ पे जी, राइट हैंड। ये आप हाथ घुमा रहे हैं, मुझे क्या पता कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। आप शेर की तरफ हाथ घुमा रहे हैं। डबल क्लिक कर ले, आपके पास टेलनेट है और SSH है। टेलनेट का पोर्ट नंबर है 23, SSH का पोर्ट नंबर है 22। तो मैं आता हूँ यहाँ पे IP एड्रेस 192.168.1.1 टाइप कर लेता हूँ, जैसे ने इंटर कर लें यहाँ पे। तो क्या आ रहा है आपके पास, वार्निंग, पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीच, द सर्वर होस्ट key does not match the one party has cached in the registry. This means that either the server administrator has changed the host key. ठीक मेरे भाई, यस कर लेने यहाँ पे, बिल्कुल। मैं यहाँ पे से यूजर नेम क्या था, मतीन, मैं वो टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास, और इंटर कर ले। पासवर्ड क्या था मेरे पास, बाई, BHAI बाई। इनेबल पासवर्ड हम लोगों ने दी थी, अगर आप लोगों को याद होगा, CCIE शो IP इंटरफेस ब्रीफ चेक कर ले आप लोग यहाँ पे, इन्हें शो यूजर्स चेक कर ले आप यहाँ पे। शो यूजर्स में हमारे पास क्या आ रही थी, लैंग्वेज हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्फ़िगर की थी, ठीक। अच्छा, अब ये चीज़, क्या हम लोग टेलनेट चला सकते हैं यहाँ पे, इसी में क्या मुमकिन है? ये तो हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया था, किस चीज़ के लिए, SSH के लिए। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, करता यूँ हूँ कि राउटर में आना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, LAN VTY 02935 कुछ ऐसे था। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH के साथ टेलनेट भी अब लगा लेता हूँ, टेलनेट भी लगा लेता हूँ। अब चेक करते हैं थ्रू डॉस, टेलनेट 192.168.1.1, यूजर नेम क्या रहता है मेरे पास, मथीन, पासवर्ड बाई, इनेबल, CCI। अब अगर मैं यहाँ से कंट्रोल A से नो कर लेता हूँ इन्हें यहाँ पे, इसे मैं यहाँ पे नो ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH टेलनेट देखते हैं। अच्छा, यहाँ भी एक्सेप्ट नहीं कर, तो मैं भी डू शो रनिंग कर लेता हूँ। डू शो रनिंग में कहाँ पे होगा मेरे पास, ये IP डोमेन लुकअप तो मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास कहाँ पे,
इट इज लैंग्वेज वाई, लैंग्वेज वाई को कंप्लीट ख़त्म करना होगा, फिर वहाँ पे कंप्लीट लास्ट में होगा, ये लास्ट में होता है मेरे पास कंसोल लैंग्वेज वाई। इसको आपने कंप्लीट यहाँ में ख़त्म करो, ट्रांसपोर्ट, हाँ ट्रांसपेरेंट नहीं ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है भाई, कंप्लीट इसे ख़त्म करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर एस एस एच टेनेंट दोनों जाके काम कर रहे हैं, ठीक मेरे भाई। तो ये हमारे पास स्लेब होगी कौन सी, एस एस एच की, सिक्योर शेल की। जी जी, ये मोर सिक्योर है टेलनेट के से ये जी जी जी, ये ऑटोमेटिक खुद ही कर रही थी, क्योंकि आर एस ए की जो हम लोगों ने यहाँ पे की थी, जनरेट की थी, ठीक मेरे भाई। तो मिलते हैं शायद नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिलहाल के लिए इजाज़त दे दे, अस्सलाम वालेकुम।